इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन गैस आपके रिड्यूस सिलेबस का पार्ट है। इसे दो तरीकों से तैयार किया जाता है। अगर बेटा ये नाम लिखा हुआ नहीं आता नेल्सन सेल, नाम लिखा हुआ नहीं आता कैस्नर केल्नर प्रोसेस, तो आप समझ लीजिए कि आपकी मर्जी है नेल्सन सेल से कीजिए या कैस्नर केल्नर सेल से। ये टॉपिक आता है सेक्शन सी में, तो डायग्राम तुम्हें मुझे बनाना जरूरी होगी। आइए सबसे पहले मैं और आप डायग्राम बनाने का तरीका सीखते हैं कि डायग्राम बेटा बनाओगे कैसे। एक सिंपल सी टेक्निक तुम्हें नजर आ रही है, ठीक है। अब जरा इस सिंपल सी टेक्निक को देखिएगा कि यू शेप आपने लेना है। तो सबसे पहले जरा ये देखिएगा, आपने ये स्टील का कंटेनर बाद में बनाओगे, आपने पहले ये वाला यू शेप का सबसे बाहर वाला कंटेनर बना दिया। सबसे बाहर वाला कंटेनर बन गया, उसके बाद जरा सा गैप देकर बेटा एक और यू आपने यहाँ पर ये वाला, मैं जो बाहर से शुरू कर रहा हूँ ये यू शेप एक आ गया यू, तकरीबन जरा सा 0.2 सेंटीमीटर यानी कि 2 मिलीमीटर और 3 मिलीमीटर का आपने गैप देना है। उसके बाद ये वाला जो आपके पास हिस्सा आ रहा है ये वाला यू आपने बना लेना है। अब ये दो यू बन गए, उसके बेटा अब जितना डिस्टेंस था उससे जरा सा कम करके आपने तीसरा वाला यू शेप कंटेनर बना देना है। इस तरह देखो, एक यू शेप कंटेनर सेंटर में आ गया, उसके बाद यू शेप सेकंड आ गया और यू शेप तीसरा आ गया। इस तरीके से आपने इसकी थिकनेस का ख्याल रखना है कि बाहर जो बटन बटन से हैं ये है परफोरेटेड। जैसा कि आपने अपने घर की वॉशिंग मशीन के अंदर ड्रायर देखा है, तो ड्रायर के अंदर आपको होल नजर आते हैं जो पानी को सक्शन करके बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। अब बेटा ये है नेल्सन सेल की कंस्ट्रक्शन। इसी चीज को मेरे बच्चे मैं और आप अल्फाज में तब्दील कर देंगे, तो इसको नाम दिया जाएगा कंस्ट्रक्शन ऑफ नेल्सन सेल। ये डायग्राम ऐसे मुश्किल नहीं है, एक बार फिर सुनोगे। मैं बेटा ये जो बाहर का स्टील टैंक है वो बाद में बताऊंगा। 3 यू बनाने, एक बड़ा वाला यू, उसको जरा सा गैप देके सेकेंड, और फिर उसके बराबर तीसरा। अब बेटा इनके दरमियान देखो ये जो आपको ये ट्विस्ट जैसी चीज नजर आ रही है लाइनें, इसको हमने एस्बेस्टॉस से भर दिया है। एस्बेस्टॉस लाइनिंग का मतलब ये है कि जैसे कि बेटा इसमें से पानी आहिस्ता आहिस्ता रिस कर बाहर आएगा, बाहर पेनिट्रेट करके निकलेगा और वहां पर जाकर ये चीज जिसको कैथोड है। अब जरा देखेंगे कि जो सबसे बाहर जो बटन बटन जैसे सुराख नजर आ रहे हैं, ये सबसे बाहर वाला स्टील का कंटेनर, स्टील का टैंक कैथोड बैटरी के नेगेटिव से जोड़ दिया गया, सही है। अब बेटा इस कैथोड वाले कंटेनर और इस एनोड वाले कंटेनर, इन दोनों यू कंटेनर के दरमियान एस्बेस्टॉस की लाइनिंग मैंने बिछा दी है। एस्बेस्टॉस की लाइनिंग बेटा तेजी से पानी को बाहर निकलने से रोकती है, तेजी से पानी को बाहर निकलने से रोकती है। एक बात मैं इस पर तुमसे बात कर रहा हूं, ये वाली तो मैं इस पर तुमसे बात कर रहा हूं, ये वाला हिस्सा, ये आपके पास अंदर का हिस्सा है। इसके अंदर बेटा फ्रेश सोडियम क्लोराइड, तो फ्रेश सोडियम क्लोराइड को ब्राइन कहते हैं, BRINE, ब्राइन। समंदरी पानी को ब्राइन कहा जाता है, फ्रेश NaCl एक्वा सोल्यूशन ब्राइन। बेटा ये वाला जो अंदर कंटेनर है ये एनोड ग्रेफाइट का बना है। वो कार्बन जिससे करंट गुजर जाता है उसको ग्रेफाइट कहते हैं। कैथोड बेटा स्टील का टैंक है, और एनोड जो तुम्हें नजर आ रहा है ये बेटा ग्रेफाइट का एनोड है, बैटरी के पॉजिटिव से इसको ज्वाइन किया गया है, राइट। आगे बात समझ में। लिहाजा अब आपको देखें, ये जो बटन वाला हिस्सा है ये बाहर का कंटेनर, ये कैथोड है। अंदर जो ब्लैक रॉड नजर आ रही है बेटा इसका नाम एनोड है, ये ग्रेफाइट का बना हुआ है। और कैथोड सिलेंड्रिकल कैथोड है, इसको बेटा नाम दिया गया स्टील का कैथोड। आइए तो चलते हैं कि ये जो डायग्राम आपने देखी, इसी डायग्राम को हम और आप अल्फाज में कैसे तब्दील होता हुआ देख रहे हैं। आइए चल के देखते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ द सेल is the first topic for the preparation of chlorine gas industrially। अच्छा एक बात सुन लो मेरी, फर्ज करो क्लोरीन की बात नहीं आई और आप रोते पीटते रहे जी सोडियम हाइड्रोक्साइड था नहीं। उसने कहा नेल्सन सेल की मदद से सोडियम हाइड्रोक्साइड तैयार करके बताओ। बेटा तब भी यही अल्फाज दिखने, सारे के सारे यही वाले अल्फाज दिखने होंगे तुम्हें और मुझे। नेल्सन सेल की कंस्ट्रक्शन तुम्हारे पास आ गई। दिस सेल कंसिस्ट ऑफ यू शेप ट्रफ, TROUGH, ट्रफ है, एक कंटेनर है, सपोर्टेड बाय स्टील टैंक। ये बाहर वाले की बात हो रही है। कैथोड इज स्टील यू शेप वेसल कंटेनिंग एन एस्बेस्टोस डायफ्राम। बेटा एस्बेस्टोस एक मटेरियल है, क्योंकि एल्युमिनियम के आपके पास जो चीजें मैं भी आपको पढ़ाऊंगा, मिनरल्स ऑफ एल्युमिनियम, वहां पर बताएंगे कि एस्बेस्टोस क्या है। बेटा ये रेत जैसा एक पाइप है
रेत जैसे एक मटेरियल होता है जिससे आमतौर पर हमारे ड्रेन के पाइप बनाए जाते हैं। आजकल तो प्लास्टिक के आ रहे हैं, जिन्हें सीमेंट के पाइप कहा जाता था, वो एस्बेस्टॉस लाइनिंग है। या फिर आपने देखा होगा घरों के ऊपर बेटा या तो लोहे की चादरें डली होती हैं, जैसे कि मैप की छत पे बड़ी देखी है आपने, ठीक है। या फिर बेटा सीमेंट की चादरें होती है लहर जैसी, आपने उसमें लहरें बनी हुई देखी होती है। हरी बात समझ में? तो कह रहे हैं कि देखिए क्लोरीन गैस को तैयार करने का तरीका यह है कि क्लोरीन गैस हो या सोडियम हाइड्रोक्साइड, लार्ज स्केल करके जरिए वापिक मिकदार में तैयार करते हो। कैसे? बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, यानी ब्राइन सोल्यूशन से करंट गुजारने से काम होगा। अब कंस्ट्रक्शन ऑफ नेल्सन सेल आ गई क्या? कह रहे कि डायफ्राम विच सेपरेट्स इट फ्रॉम कार्बन एनोड हैंगिंग इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl। तो बेटा सबसे अंदर वाला जो कंटेनर है, सबसे पहला कंटेनर अंदर वाला, उसके अंदर हमने कार्बन ग्रेफाइट की एक रॉड डाली है। ग्रेफाइट की बेटा ये रॉड हमारा क्या कहलाएगा? एनोड कहलाएगा। बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से आपने इसको ज्वाइन किया हुआ है। सबसे बाहर वाला बेटा यू शेप का कंटेनर है कैथोड, ये स्टील का बनाया गया है। लिहाजा कैथोड और एनोड को आपस में सेपरेट करने के लिए एस्बेस्टॉस लाइनिंग बिछाई गई है, ताकि लिक्विड पानी या NaCl बहकर तेजी से बाहर ना आ जाए। अब बेटा देख, सबसे पहला काम क्या होगा? जब हम करंट पास करेंगे तो बेटा क्लोराइड पर नेगेटिव चार्ज है, और जब करंट पास किया जाएगा क्लोराइड आयंस माइग्रेट या ट्रेवल टुवर्ड्स द एनोड वेयर दे ऑक्सीडाइज, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे। ऑक्सीडेशन ऑक्सीडाइज एक ही बात है, और फिर क्लोरीन गैस की शक्ल में रिलीज हो जाएगी। तो दो क्लोराइड के आयंस आए, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन किए, और जब इन्होंने अपना लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कर दिया, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से होकर क्लोरीन गैस की शक्ल में निकलेगी। और बेटा ये इस डायफ्राम, इस शक्ल में देखो, इस सेंटर वाली जगह से क्लोरीन गैस की शक्ल में यहाँ से निकलती चली जाएगी। तो बेटा सोडियम क्लोराइड में से क्लोराइड गैस की शक्ल में, क्लोरीन गैस की शक्ल में यहाँ से बाहर चला जाएगा। अब बेटा इस पर पानी में मौजूद है सोडियम के आयन और मौजूद है पानी, लिहाजा पानी और सोडियम आयन बेटा इस एस्बेस्टॉस लाइनिंग से गुजरते हुए कैथोड को टच करेंगे। बेटा जैसे ही वो कैथोड को टच करेंगे, देखो ये वाला रिएक्शन होगा। कौन सा वाला? ये वाला। ऑन पासिंग ऑफ करंट, सोडियम आयन माइग्रेट ट्रेवल टूवर्ड्स द कैथोड, यू शेप परफोरेटेड स्टील टैंक पर जाएंगे, वेयर दे रिड्यूस, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब रिड्यूस। तो सोडियम आयन रिड्यूस हो गए, चार्ज नंबर घटा लिया, प्लस का 1 बड़ा है, 0 छोटा है, रिडक्शन वाकई होगी, और सोडियम मेटल की शक्ल में हासिल हुआ। मगर बेटा आप लोगों ने बहुत पहले एक वीडियो देखी थी जिसके अंदर आपने देखा था कि सोडियम पोटेशियम ये नॉर्मल मेटल्स नॉर्मल टेम्परेचर पानी, इवन कोल्ड वाटर, ठंडे ठार पानी से भी रिएक्ट कर लेते हैं। अब बेटा जैसे ही सोडियम कैथोड को टच करेगा, पानी उसके साथ साथ आ रहा है, तो सोडियम मेटल पानी के साथ रिएक्ट करके बनाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। एक बात सुन लो, हाइड्रोजन गैस कैथोड पे नहीं बनती बेटा, सोडियम आयन कैथोड पे डिस्चार्ज होंगे, और जब ये सोडियम मेटल पानी से रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। लेकिन आपसे अगर फर्स्ट को एमसीक्यू पूछा गया कि बेटा ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन, ब्राइन की इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान विच गैस कैन बी ऑब्टेन एट कैथोड, यू हैव टू मेंशन हाइड्रोजन गैस। हाँ, अगर कहता है कि विच आयन इज डिस्चार्ज, तो ऑप्शन में देखिएगा सोडियम आयन लिखे हुए हैं, तो हमारा करेक्ट आंसर सोडियम होगा। दोबारा सुनो मैंने क्या कहा, मेरा दोबारा कहना यह है, अगर उसने कहा कि जी ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन, brine saturated solution of NaCl, which gas is produced at cathode, तो आप तो कहेंगे हाइड्रोजन गैस। which ion is discharged, कौन सा आयन डिस्चार्ज होता है? ऑप्शन में याद रखिएगा सोडियम आयन होगा, पोटेशियम कैल्शियम कुछ नहीं, हाइड्रोजन आयन कुछ नहीं, आयन होगा सोडियम जो कैथोड पे जाकर डिस्चार्ज होगा, और गैस बनेगी हाइड्रोजन जो कैथोड पर बनती है पानी का रिएक्शन सोडियम से होने पर। अब बेटा मैंने दोनों तीनों इक्वेशन को मर्ज कर दिया। अब जब मैंने इन इक्वेशन को मर्ज किया, तो ये आपस में मर्ज होने के बाद आपको मुझे प्रोडक्ट बनाकर ये दे रही है। क्या दे रही है? कि जी सोडियम क्लोराइड जो पानी में मिला हुआ था, जब आपने इसमें से करंट पास किया, तो बेटा पानी में से करंट पास करने पर आपको मुझे कैथोड पर मिलेगी हाइड्रोजन गैस, एनोड पर निकलेगी क्लोरीन गैस। और बेटा चूंकि सोडियम पानी से रिएक्ट कर चुका है, इस बुनियाद पर सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस फॉर्म में, सॉल्यूशन की फॉर्म में नीचे गिरता रहेगा।
अभी ओवरऑल रिएक्शन को जरा इस चीज में देखिए बेटा। क्लोराइड आयंस बीच में गए एनोड पर, क्लोरीन गैस की शक्ल में रिलीज होती गई, ऑक्सीडेशन हुई, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ मेरे बच्चे। उसके बाद जरा सुनोगे कि ये जो कैथोड था इस पर सोडियम के आयन जाकर न्यूट्रलाइज हुए, डिस्चार्ज हुए, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के रिड्यूस हो गए। जैसे ही रिड्यूस हुए बेटा पानी के साथ रिएक्शन करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाया। देखो इस कंटेनर जो बाहर स्टील का टैंक है स्क्वायर शेप, बेटा यहाँ से हाइड्रोजन गैस इधर और क्लोरीन यहाँ, क्योंकि दोनों को मिलने से रोकना है। हाइड्रोजन क्लोरीन खुलेआम मिलकर एक दूसरे के प्रोडक्ट बना लेते हैं। बेटा ये जो बटन जैसा नीचे यू शेप था, यहाँ से सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड बनकर जमा होता रहेगा, एक्वस फॉर्म होगी सोडियम हाइड्रोक्साइड की, गैस हाइड्रोजन होगी कैथोड पर, गैस क्लोरीन होगी एनोड पर। लिहाजा ये कहलाया प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन गैस बाय नेल्सन सेल। नेल्सन सेल के जरिए बेटा डायग्राम को ड्रॉ करना हमारी आपकी मजबूरी है। अब आइए जरा सेकंड टॉपिक देखिएगा, कैस्टर केल्नर सेल। कैस्टर केल्नर सेल की मदद से नरा सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि क्लोरीन गैस को तैयार कर रहे हैं। अब बेटा कैस्टर केल्नर सेल की मदद से सोडियम हाइड्रोक्साइड कह लो या क्लोरीन गैस की तैयारी कह लो, पहले डायग्राम को समझ लो। डायग्राम समझ में आ गई तो बेटा फिर तमाम बातें लिखना कोई मुश्किल नहीं। अब जरा सुनेंगे, अगर उसने कहा कि कैस्टर केल्नर सेल की मदद से क्लोरीन गैस की तैयारी बताइए, बेटा हमें ये डायग्राम बनानी पड़ेगी। तो देखो डायग्राम एक सिंपल सी कैसे देखिए, ये एक टैंक ऊपर है और एक टैंक के नीचे है, बेटा ये पाइपों से जुड़े हुए हैं। अब सुनो, इस टैंक और इस टैंक की दरमियान जो ऊंचाई 22 फुट होती है। आपको ये 22 फीट ये 2 मंजिला इमारत की ऊंची हाइट होती है। ठीक है, अब देखो ये वाला जो सबसे पहला ऊपर का कंटेनर है, इस कंटेनर का जो बॉटम है इसके अंदर है मरकरी। मरकरी आप जानते हैं लिक्विड होता है। बेटा एक मिनट में जरा कॉल अटेंड कर लूं, जस्ट वेट। अब हम अब हम अपने अब हम अपने टॉपिक पर वापस आ रहे हैं। सबसे ऊपर वाला जो कंटेनर है बेटा, इट कंटेन टाइटेनियम एनोड। एनोड मींस द टर्मिनल व्हिच आर अटैच्ड विद द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी आर नोन एज एनोड। बेटा बहुत सारे एनोड लगाए गए हैं। और बेटा वही इक्वेशन जो एनोड पर भी आपने नेल्सन सेल में पढ़ी थी, क्लोराइड के आयन एनोड पर जाएंगे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन करेंगे और क्लोरीन गैस की शक्ल में ऊपर यहाँ से रिलीज होती रहेगी। अब आ जाइए समझिए, मरकरी मूविंग है। मरकरी बेटा मूविंग कहने की 2 वजूहत है। एक तो वजह यह है एक तो बेटा इसकी वजह यह है कि मरकरी बेटा यहां से निकलकर इस वाले पर डाला जाता है। अब बेटा हमने ये मरकरी क्यों इस्तेमाल किया, इसकी लॉजिक भी मैं कुछ देर के बाद आपको बताऊंगा। देखिए आपने बहुत सारी फिल्मों में से एक फिल्म देखी थी टर्मिनेटर, उसके अंदर देखा कि भाई विलन खातून हो या वो काका था, तो बेटा वो अपने अंदर तमाम की तमाम चीजों को समेट लेता है। तो सोडियम और क्लोरीन आपस में चैम्बर में तैयार होते तो फौरी तौर पर क्या होता, आपस में रिएक्ट कर लेते। यहाँ पर मरकरी को हमने इस्तेमाल किया। अगर आपसे कहा जाए कि वेयर मरकरी इज यूज्ड एज मूविंग कैथोड, मूविंग का मतलब बेटा एक जगह से दूसरी जगह पर ये साइकिल करेगा और फिर वापस पहले चैम्बर में वापस भेज दिया जाएगा। इससे पहले नेल्सन सेल पढ़ा, वहां पर फिक्स चैम्बर थे। एनोड तुम्हारे पास नजर आ रहा था, ठीक है, ग्रेफाइट का, और आपके कैथोड स्टील के बनाए गए थे सुराख वाले। बिल्कुल इसी तरीके से मरकरी कैथोड मूविंग कैथोड कहलाएगा। तो मूविंग कैथोड आर यूज इन द कैस्टर केल्नर सेल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड कह दो या क्लोरीन, दोनों में से कोई भी आ जाए, अल्फाज ये रहेंगे, डायग्राम यही बनाई जाएगी। वैसे बेटा 2018 के अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड पूछा गया था, कैस्टर केल्नर या क्लोरीन पूछी गई थी। कैस्टर केल्नर से तो इस साल नेल्सन सेल के आने के चांसेस होंगे। अब बेटा सुनो, सोडियम के आयन जैसे ही मरकरी कैथोड पर टकराएंगे न्यूट्रल होंगे, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे, मरकरी सोडियम को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा और एक मिक्सचर बन जाएगा सोडियम और मरकरी का, जिसे कहेंगे मरकरी यानी सोडियम एमेल्गम। सोडियम एमेल्गम। अब बेटा ये जो पाइप चैम्बर है यहां से लेकर अब आपने एक ऐसी चीज पर फेंकना है जिसपे पानी भरा हुआ है, इसको नाम देते हैं डिनोडर, उर्दू जबान में कहते हैं चबूतरा। ऊंचाई से मरकरी आकर गिरेगा इस सतह पर, तो बेटा मरकरी भी उछल के पानी में गिरेगा, सोडियम भी उछल के पानी में गिरेगा। मरकरी पानी में इनसॉल्युबल है, लिहाजा मरकरी बेटा नीचे बैठ जाएगा
और नीचे से इसको वैक्यूम पंप के जरिए ड्राई करेंगे, पानी निकालेंगे और यहाँ से घुमाकर वापस ऊपर वाले चैम्बर में वापस डाल देंगे। अब जो सोडियम के एटम न्यूट्रल हो चुका है सोडियम, जब पानी के साथ रिएक्ट करेगा क्या बनाएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब देखो इसमें 3 लेयर्स बनेंगी लिक्विड की। सबसे नीचे होगा मरकरी, उसके ऊपर होगा बेटा सोडियम हाइड्रोक्साइड और उसके ऊपर होगा पानी। यानी कि पानी तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को अपने डिसॉल्व किया हुआ है, अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड की डेंसिटी पानी से ज्यादा होती है, इस बुनियाद पर सबसे नीचे मरकरी, नीचे की लेयर, बीच की लेयर में सोडियम हाइड्रोक्साइड और पानी सबसे ऊपर मौजूद। मगर ये लेयर्स आपसे डिस्टिंग्विश या अलग नहीं करवाई जाएंगी। अब बताओ कौन सी गैस यहाँ पर बन रही है? हाइड्रोजन गैस। और ये कौन सा हिस्सा है बेटा? डिनॉर्डर है, ये कैथोड नहीं है। ठीक है, तो यहाँ लिहाजा यहाँ से आपको बात समझ में आ जाएगी कि रिएक्शन का पार्ट कैसे हो रहा था। आइए अब जरा देखते हैं कैस्नर केल्नर सेल क्या है। कैस्नर केल्नर सेल का पार्ट आपके सामने मौजूद है बेटा। दिस सेल इज कंसिस्टेड ऑफ 2 कंपार्टमेंट्स। बेटा ये 2 कंपार्टमेंट्स हैं, एक सबसे ऊपर वाला और एक डिनॉर्डर। मगर इस पर मैं सबसे ऊपर वाले कंटेनर की बात कर रहा हूँ। कह रहे द अपर कंपार्टमेंट हैज मरकरी एट द बॉटम ऑफ द सेल। बेटा मरकरी उसके बॉटम में मौजूद है जो कैथोड के तौर पे काम करेगा, जबकि जनाब अब हमारी क्लास में बेटा सिर्फ और सिर्फ 9 मिनट बाकी रह गए, लिहाजा मैं और आप कैस्नर केल्नर सेल का हिस्सा कंप्लीट करेंगे। रह गई केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरीन और एल्युमिनियम का टॉपिक, इंशाल्लाह ये मैं आपके साथ बेटा डिस्कस करूंगा नेक्स्ट क्लास के अंदर। ओके, ये लीजिए मिस बिस्मा आज आ गई हैं, क्योंकि जितनी उनकी कमर है उससे ज्यादा मेरी उम्र है, लिहाजा ये काम बरकरार रहना चाहिए। तो बेटा इस कंपार्टमेंट के 2 हिस्से थे, एक बॉटम है, इस बॉटम के अंदर मरकरी भरा हुआ है और इसके अंदर NaCl का फ्रेश या सैचुरेटेड सोल्यूशन ब्राइन भरा जाता है और इसी सोल्यूशन के अंदर एनोड टाइटेनियम की प्लेट डिप होती है, अंदर मौजूद होती है ब्राइन के अंदर। ठीक है दोस्तों, उसके बाद कह रहे हैं कि एनोड, ओके, देयर इज आल्सो अ लोअर कंपार्टमेंट नोन एज सोडा सेल और डिनोडर व्हिच इज पैक्ड विद ग्रेफाइट ब्लॉक। बेटा ग्रेफाइट ना सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट नहीं करता, ग्रेफाइट मींस कार्बन। इस वजह से बहुत सी जगहों पे ग्रेफाइट, मगर ग्रेफाइट ना यहाँ कैथोड है ना ये एनोड है। ग्रेफाइट तो सिर्फ और सिर्फ हमने यूं इस्तेमाल किया, कोई मेटल डालूंगा सोडियम हाइड्रोक्साइड उससे रिएक्ट कर लेगा, हाइड्रोजन गैस उससे रिएक्ट कर लेगी। चैप्टर 2 में हाइड्राइड्स आप लोग पढ़कर आ चुके हैं। अब कह रहे हैं कि ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट, जब हम करंट पास करेंगे क्लोरीन गैस रिलीज होगी एनोड पर और बेटा उसको बाहर ही जमा कर लेंगे। तो क्लोराइड आयंस अपने इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे, क्लोरीन गैस की शक्ल में मिलेगी, जबकि सोडियम के आयन डिस्चार्ज होंगे कैथोड पर, और कैथोड क्या है? मूविंग मरकरी। लिहाजा मरकरी एक मिक्सचर बना लेगा सोडियम के साथ मिलकर, मिक्सचर ऑफ सोडियम मेटल विद मरकरी इज कॉल्ड सोडियम एमेल्गम। सोडियम एमेल्गम। नेल्सन सेल की इक्वेशन में सिर्फ एक चीज का फर्क है, सोडियम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके सोडियम मेटल बना और सोडियम मरकरी से टच होकर बेटा एक मिक्सचर बनाएगा सोडियम एमेल्गम। और बेटा अब इस सोडियम एमेल्गम को इंतहाई ऊंचाई से डिनोडर ग्रेफाइट के ब्लॉक पर फेंकते हैं। अब जब फेंका जाएगा तो मरकरी भी उछल के पानी में गिरेगा और सोडियम भी पानी में गिरेगा। बेटा सोडियम पानी से रिएक्ट करके बनाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी, जबकि मरकरी पानी में इनसॉल्युबल है, लिहाजा बेटा वो नीचे बैठे जाएगा। उसे मरकरी पंप के जरिए खींचेंगे, पानी वहां से निकाल कर अलग कर देंगे और इसका मरकरी बेटा ऊपर वाले चैम्बर में वापस पहुंचा दिया जाएगा। अब मुझे बताइए यहाँ पर कैथोड को एनोड को इनमें से कौन सा मूविंग इलेक्ट्रोड कहलाएगा? डेफिनेटली आपने मैंने किसको कहना है? मरकरी को। मरकरी एक्ट एज कैथोड एज वेल एज मूविंग कैथोड। मूविंग कहने की जगह हरकत कर रहा है, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह पर हम इसको लेकर जा रहे हैं। इस बुनियाद पर आप और मैं इसको मूविंग एनोड मूविंग कैथोड का नाम देंगे, एनोड का नहीं। सही है बच्चों, लिहाजा ये आपकी क्लास का हिस्सा आज यहाँ पर मुकम्मल हो गया है, जिसमें आपसे मैंने 2 टॉपिक आज डिस्कस किए हैं। एक हमने आपको नाइट्रिक एसिड की प्रिपरेशन ऑसवाल्ड मेथड से सिखाई है, ऑसवाल्ड मेथड से। फिर मैंने आपको उसके केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर हमने आपको बताया कि वो नाइट्रिक एसिड पानी में डिजोल्व होकर एक H पॉजिटिव आयन देता है, उसे कहते हैं मोनोबेसिक एसिड। क्या नाम देते हैं? मोनोप्रोटिक और मोनोबेसिक।
उसके बाद मैंने आपको एक्वा रीजिया का टॉपिक पढ़ाया, और एक्वा रीजिया के बाद अब मैं और आप डिस्कस कर रहे हैं क्लोरीन की प्रिपरेशन या सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रिपरेशन। नेल्सन सेल पढ़ा दिया गया, और अब दूसरा सेल जो पढ़ा रहा हूँ बेटा वो कैस्नर कैल्नर सेल है। जिन्होंने क्लास को कुछ देर पहले ज्वाइन किया है वो तमाम नारायण सुन लीजिए बेटा, ये पूरी कहानी है। टाइम मेरी क्लास का सिर्फ 6 मिनट बाकी रह गया, तो लिहाजा आप दोबारा सेशन ज्वाइन नहीं करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया। कल की क्लास के लिए बेटा कम से कम 12 साढ़े 12 बजे मैं आपको बता दूंगा कि कल हमने क्लास को ज्वाइन करना ही नहीं करना, तो बाद में बात करेंगे। अब देखो, ये रहा आपका वो पहला चैम्बर जिसमें आपके पास सोडियम क्लोराइड का ब्राइन का सोल्यूशन यहाँ पर डाला जाएगा। इसके अंदर टाइटेनियम के एनोड लगाए गए हैं ऊपर, और बेटा इसके नीचे मरकरी। तो मरकरी बेटा यहाँ पर इसके बॉटम में मौजूद है। ठीक है, अब हमने जब इसमें से करंट पास किया तो क्लोराइड के आयन एनोड पर जाकर क्लोरीन गैस को डिस्चार्ज कर देंगे बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं ऑक्सीडेशन, यानी क्लोराइड आयंस आर ऑक्सीडाइज्ड, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एट एनोड। और एनोड किसके बने हुए? टाइटेनियम के बने हुए, राइट। अब बेटा मरकरी ने सोडियम को अपने ऊपर बुलाकर न्यूट्रलाइज किया, उसको अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए। कैथोड है वो मरकरी, लिहाजा जैसे ही सोडियम न्यूट्रल हुआ, मरकरी ने उसको एब्सॉर्ब करके मिक्सचर बना लिया। दिस मिक्सचर इज कॉल्ड सोडियम एमेलगम। बेटा लैटिन लैंग्वेज में बलगम नहीं कह रहा भाई, एमेलगम कह रहा हूँ। एमेलगम किसके लिए है? मरकरी का नाम देते हैं एमेलगम। अब बेटा मरकरी और सोडियम दोनों के दोनों न्यूट्रल फॉर्म में मिक्सचर बने हुए। बेटा इसकी ऊंचाई काफी ऊंची है। इसको ऊंचा रखने की वजह से यही है कि जब बेटा पानी गिलास में भरो और जरा उसे बुलंदी से फेंकिए फर्श पर, तो आपको छींटे दूर तक जाते हुए नजर आएंगे। लिहाजा इस पाइप की ऊंचाई ज्यादा इसलिए रखी गई, जब बेटा ये आकर ग्रेफाइट के ब्लॉक पे टकराएगा तो बेटा मरकरी भी उछल के पानी में गिरा और सोडियम भी उछल के पानी में गिरेगा। अगर जब सोडियम पानी से रिएक्ट करेगा तो बनाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस, जबकि मरकरी पानी में इनसॉल्युबल है, लिहाजा ये नीचे बैठता चला जाएगा। तो बेटा इस वाले पाइप से इसको यहाँ से लेकर पानी वापस पंप कर देंगे, और मरकरी को बेटा हम लेकर यहाँ से वापस पहले चैम्बर में डाल देंगे। और चूंकि मरकरी ऊपर के चैम्बर से नीचे और नीचे के चैम्बर से दोबारा ऊपर पहुंचा दिया जाता है, इस वजह से जो कहते हैं मूविंग मरकरी कैथोड, मूविंग मरकरी कैथोड। बेटा ये था आज की हमारी क्लास। चैप्टर नंबर 4 में जो लोग अभी क्लास में मौजूद नहीं थे उन लोगों को बेटा मैं एक रिकॉर्डिंग डाल दूंगा, तो वो रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा, तो आपकी वो चीजें जो मिस हो गई थी अभी वो इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है, लिहाजा आज मैं